फरवरी 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि साल 2011 से अब तक 16 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से 2,25,620 लोगों ने पिछले साल ही भारत की नागरिकता छोड़ी थी। राज्यसभा में एस जयशंकर द्वारा बताए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में 1,31,489, 2016 में 1,41,603 और 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। वहीं साल 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। इसके बाद साल 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई और इस साल सिर्फ 85,256 लोगों ने ही अपनी नागरिकता छोड़ी। हालांकि यह संख्या कम नहीं कही जा सकती, लेकिन पिछले साल 2019 की तुलना में यह संख्या आधे से थोड़ी कम थी। फिर 2021 और 2022 में इसकी संख्या और बढ़ती गई। 2021 में यह संख्या 1,63,370 और 2022 में 2,25,620 हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 135 देशों की लिस्ट भी जारी कर दी जिनकी नागरिकता भारत के लोगों ने ली है। इनमें अमेरिका के बाद भारतीयों की पसंदीदा देशों की सूची में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वो शीर्ष देश हैं जहां भारतीय बस रहे हैं। वहीं एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए एस जयशंकर ने बताया कि पिछले 3 सालों में 5 भारतीयों ने संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता ली है। तो दोस्तों, हमारे संविधान के हिसाब से एक भारतीय नागरिक एक वक्त में किसी एक ही देश का नागरिक हो सकता है, यानी हमारे देश भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। वहीं कई अन्य देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति एक समय में अमेरिका और दूसरे अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिस देश में जन्म लेता है वह उस देश से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और वहां के वातावरण, वहां के लोगों, वहां के खान पान, वेशभूषा और संस्कृति को अपना समझने लगता है। लेकिन इतने लगाव के बावजूद पिछले कई सालों से लगातार लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसना चाह रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों वह अपने लोगों को अपने देश को छोड़कर विदेशों में बसना चाह रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी देश में रहने के कई आधार होते हैं, लेकिन उनमें सबसे जरूरी है जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं। और अगर ये सुविधाएं आसानी से मिलती हैं तो कोई भी बड़े सुकून से जिंदगी बसर कर सकता है। लेकिन अगर जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही अगर आपको ना मिले तो फिर इंसान ऑप्शन तलाशने लगता है। राज्यसभा में पेश आंकड़ों को देखें तो पिछले साल करीब 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। विशेषज्ञों की राय के अनुसार उनके निजी कारण भी हैं जिसकी वजह से उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ी। लेकिन कई जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में नौकर पेशा लोगों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। उन्हें मेहनत की अपेक्षा पैसा काफी कम मिलता है, जबकि विदेशों में मेहनत के हिसाब से पर्याप्त पैसा मिलता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका और अन्य कई देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा का लगभग फ्री होना। यह भी एक बड़ा कारण है विदेशों में बसने का सोचने के लिए। वहीं ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 50वीं थी। वहीं कुल 60 देश हैं जहां बिना वीजा के भारतीय नागरिक यात्रा कर सकते हैं। इसके मुकाबले दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां के नागरिक बिना वीजा के दुनिया की सैर कर सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार जो है ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कई लोग नई नागरिकता लेते हैं। इसी के साथ अपराध दर बढ़ने या देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी की वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।